अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आप लोगों के साथ देसी मैकरोनी की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ और ये बहुत ही आसानी से तैयार होने वाली रेसिपी है। इसमें हम कोई भी वेजिटेबल्स यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि जो मैंने यूज़ किए हैं वही आप लोग करें। इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ये तकरीबन 1.5 लीटर पानी है जो मैंने इस तरह गर्म होने के लिए रखा था। अब इसमें बॉयल आ गया है। अब इसमें ये मैं 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम नमक शामिल करूँगी। आधा टेबलस्पून इसमें घी शामिल करूँगी। आप लोग ऑयल भी शामिल कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि मैकरोनी जो हम बॉयल करेंगे वो आपस में चिपकेगी नहीं। घी शामिल करके एक दफ़ा हम इसमें चम्मच चला लेंगे और ये 1 कप मैकरोनी है, ये शामिल कर रही हूँ मैं इसमें। मैंने फ्लावर मैकरोनी ली है, आप कोई भी ले सकते हैं। और अब इसको हम 7 से 8 मिनट के लिए बॉयल करेंगे। ये मैकरोनी हमारी बॉयल हो गई है। अब मैं इसको निकाल लूँगी, इसका पानी सारा निकाल दूँगी। इसको हम स्ट्रेनर में डाल देंगे और पानी इसका निकल जाएगा। अब दूसरे बर्तन में हम मैकरोनी का मसाला तैयार करेंगे और इसके लिए मैंने ये बर्तन चढ़ा दिया है चूल्हे पे। अब इसमें 3 से 4 टेबलस्पून मैं घी के शामिल करूँगी। आप लोग ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। और अब ये 1 अदद प्याज है, इसको मैंने काट लिया है, ये शामिल कर दी है। प्याज शामिल करके हम इसको पकाएंगे, हल्का गुलाबी होने तक हम इसको पकाएंगे। बहुत ज़्यादा नहीं पकाना हमने प्याज को। प्याज का कलर हल्का सा चेंज हुआ है और अब इसमें मैं ये टमाटर शामिल करूँगी। ये तकरीबन 2 अदद टमाटर हैं मीडियम साइज़ के, इनको मैंने काट लिया है और इस तरह से हम ये शामिल करके अब इसको भूनेंगे अच्छी तरह ताकि टमाटर हमारे नरम हो जाएं। और ये टमाटर नरम हो गए हैं। अब इसमें आधा टीस्पून नमक शामिल करूँगी, आधा टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, 1/4 टीस्पून हल्दी और अब हम इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और आधे मिनट के लिए हम इसको भून लेंगे। अब ये आधा कप मटर है मेरे पास, ये शामिल कर रही हूँ। आधा कप ही गाजर को मैंने बारीक क्यूब में काट लिया है। और अब ये आलू है मेरे पास, इनको भी मैंने बारीक काट लिया है। ये तकरीबन 1 कप है, ये शामिल कर रही हूँ। और अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें मैं तकरीबन ये 3 से 4 टेबलस्पून पानी शामिल कर रही हूँ। इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसको कवर करके पकाएंगे ताकि जो हमने वेजिटेबल्स शामिल की हैं वो गल जाएं। वेजिटेबल्स आप अपने हिसाब से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। इसको पकते हुए तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं। ये वेजिटेबल्स हमारी गल गई हैं अच्छी तरह से, आप देख सकते हैं। अब इसमें मैं ये बंद गोभी शामिल कर रही हूँ, इसको मैंने बारीक काट लिया है। ये भी हम तकरीबन आधा पौना कप यूज़ करेंगे, आप कम ज़्यादा शामिल कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ मैं। और ये तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून ही हम इसमें टमाटर केचप यूज़ करेंगे। अगर आप टमाटर केचप नहीं यूज़ करना चाहते तो आप इसमें टमाटर भी ज़्यादा शामिल कर सकते हैं। अब इसको मिक्स कर लेंगे। और ये मैकरोनी जो हमने बॉयल करके रखी थी वो शामिल कर रही हूँ। मैकरोनी शामिल करके हम इसको मिक्स कर लेंगे और चूल्हा इसका बंद कर देंगे। मैकरोनी शामिल करने के बाद हमने इसको ज़्यादा नहीं पकाना। और अब ये थोड़ा सा सब्ज़ धनिया है मेरे पास, ये शामिल कर रही हूँ। इसको मिक्स कर लूँगी। और ये मैकरोनी हमारी तैयार है। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। और जी नाज़रीन, ये देसी मैकरोनी हमारी बिल्कुल तैयार है। आप लोग इस तरीके से बना के देखें, ये आप लोगों को अच्छी लगेगी। उम्मीद है आप लोगों को रेसिपी अच्छी लगेगी, ज़रूर ट्राई करिएगा और दुआ में हमें ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।